2014 से इनकी सरकार बनी है, कितनी वैकेंसी निकाले हैं? खाली कहने के लिए जो है पंडित ठाकुर करते हैं, नौकरी के नाम पे जीरो। वोट ले लिया जनता का, फिर चूतिया बनाना चालू कर दिए। 20 करोड़ में 50 लाख नौकरियां दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा भाजपा को। आप कहाँ है 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होती है, 50 लाख भी नहीं दिखा पाएंगे। ये तो सत्ता ही उस पर चलाते हैं कि मुसलमानों को आगे करके इन्हें बदनाम करके सत्ता पे आया जाए, ये उनके कार्य। A to Z Voice, जनगण की आवाज। 2024 में इंडिया की जीत का जो है वो दावा किया है और लोगों से बातचीत कर रहे थे कितना विकास देख रहे हैं, चूंकि चुनाव एकदम सामने है 2024 का, कितने मुद्दों पर काम हुआ है। देखिए साहब, विकास जब विकास 10 साल में जब आप लोग विकास का नाम पर सवाल हमसे करती हैं तो हमारी जमीर ईंट हिलने लगता है। क्यों ऐसा कहना पड़ा? हमको ये कहना पड़ रहा है कि मैं विकास के अगर पैरे का जब मैं समीक्षा करता हूँ, विकास के पैरे पर जब मैं कोट करता हूँ, जब विकास के पैरे का जब मैं एनालिसिस करता हूँ, आज जब डेवलपमेंट का 10 साल का आंकड़ा भारत सरकार का जब हम मूल्यांकन और कसौटी पर मैं लाता हूँ तो पूरा पन्ना जो है सादा दिखाई देता है। पूरा मैं बहुत आराम से अदब से कहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में, कोयलरी के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, लोहा के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी पेशा के क्षेत्र में और रेल लाइनों के क्षेत्र में, बड़े बड़े नहरों के क्षेत्र में, तमाम ट्यूबवेलों के क्षेत्र में, अमीरी गरीबी के क्षेत्र में। अब एक ही पैरा बच रहा था, मैं सोचा कि इसको भी, इस पारा को भी थोड़ा टच कर लें। अब तक दुनिया के इतिहास में ये पहला भारत देश है, पहला जो विश्व गुरु का सपना देखता है। 137 करोड़ जनसंख्या वाला भारत विश्व गुरु का सपना देखता है। 80 करोड़ आबादी इसकी 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के लिए लाइन में खड़ी रहती है। 5 ट्रिलियन की का बात करता है। जीडीपी आकर के जमीन के निचली सतह पर खड़ा हो गई है। महंगाई की बात आप करते हैं, महंगाई का जहां तक सवाल है, 2014 में हमने 50 रुपया लीटर सरसों का तेल दिया जनता को। हमने जो है, आप समझ लीजिए, जो जीरा जो हर व्यक्ति हर परिवार में यूज होता है, जो जीरा हम 60 रुपया 70 रुपया केजी देते थे, आज वो जीरा का दाम 1200 रुपया केजी है। अब मसाला का तो हम बात कहेंगे तो आपको बड़ी हैरत लगेगी, जिस शक्कर को हमने 27 रुपया में दिया 2014 में, वो शक्कर आज 50 रुपया केजी बिक रहा है। जो डीजल, जो पेट्रोल, जो हम 107 रुपया डॉलर लेकर के खरीद करके पेट्रोल आज 57 रुपया में देते थे, आप 27 रुपया बैरल तेल लेकर के आप 112 रुपया में देते हैं। तो ये तमाम बातें तो है। अब रह गया सवाल कि विकास, इनका विकास किस क्षेत्र में हुआ है। इनसे ये हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने वाले लोग हैं। जब हम महंगाई की बात करेंगे तो ये राम मंदिर की बात करेंगे, हम सड़क की बात करेंगे तो ये चांद की बात करेंगे, जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो कहीं और ले जाकर के बताएंगे। तो इनका तो कोई जवाब है नहीं। ये हर बात को, हर सवाल को ये मानते हैं चूंकि राजा अगर होता है तो प्रजा को सुनता है। ये राजा ऐसा है कि अगर प्रजा अपनी दुहाई देने दरबार में जाती है तो उसे सवाल करने लगता है। विडंबना यह है कि एक राजतंत्र में भी राजा के दरबार में जो आम जनता जाती थी, वो राजा को अपना दुखड़ा सुनाती थी, राजा से अपनी बात कहती थी और राजा उसका सुनता था और त्वरित कार्रवाई करता था। ये राजा, अगर राजा के दरबार में जाकर के आप कुछ डिमांड कर दीजिए तो ये आप ही पर दोष मढ़ करके जेल में डाल देगा। तो कहने का मेरा मतलब कि इस सरकार का विकास का पन्ना खाली है।
2024 गया माघ दिन 29 बाकी। ये 5 स्टेटों का रिजल्ट आ रहा है। 5 स्टेट में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तमाम सर्वे, तमाम एजेंसियां केवल गोदी मीडिया को छोड़ करके, यहां तक कि गोदी मीडिया में भी आधा दर्जन ऐसे चैनल हैं जो एकदम क्लीन चिट कांग्रेस को 5 स्टेट में दे दिए हैं। और रह गया सवाल कि जो कुछ लाइसेंसी गोदी मीडिया है उनमें भी क्राइटेरिया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब वो जो गोदी मीडिया है, जो निचली सतही वाली, वो गोदी मीडिया खामोश है। वो इस समय सवाल कर रही है कि पाकिस्तान तो भूखा मर रहा है। अरे तुमको हिंदुस्तान से, पाकिस्तान में तुम्हें क्या लेना देना? अगर कहिए तो कह देगा कि साहब वहां तो जो है ईरान में चली जाती है, इराक में बात करती है। वो महंगाई पर बात नहीं करेगी, वो सड़क पर बात नहीं करेगी, वो शिक्षा पर बात नहीं करेगी, वो सामाजिक सद्भाव पर बात नहीं करेगी। वो हिंदू मुसलमान पर बात करेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करेगी। यही इनके पास मुद्दा है और यही मुद्दा 2 बार इनको पहुंचा दिया है। और राम भी इनसे दुखी हो गए हैं। राम को ये लोग बहुत ब्लैकमेल किए हैं और राम इस बार दंड देने का मूड बना चुके हैं। तो इस बार निश्चित दंड देंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद।